जय हिंद दोस्तों, LTJ स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं में जो त्रिकोणमिति है इससे संबंधित सभी प्रश्न और कैसे कैसे ये सॉल्व होता है देखते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात त्रिभुज के भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भुजाओं का मापन। इसमें जो भुजा होती है इसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में अपन देखते हैं एक ट्रायंगल देखते हैं जो समकोण है, ये समकोण त्रिभुज देखते हैं, इसी के आधार पर पूरा का पूरा अपना त्रिकोणमिति है। तो यहाँ पर अपन एक समकोण त्रिभुज देखते हैं, ये अपना क्या बना, राइट एंगल। इसका जो ये एंगल है ये है अपना 90 डिग्री का, ये हो गया अपना 90 डिग्री का। और इसके सामने ये अपन ने यहाँ पर बनाया एक थीटा, ये अपना क्या है, थीटा। और थीटा के सामने वाली जो भुजा है और एक अपना ये हो गया, इसे ए और इसे बी और इसे सी नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है ए बी सी, ये समकोण है, ये राइट एंगल। राइट एंगल होता है अपना 90 डिग्री का। तो इसमें कैसे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं अपन। तो जब भी समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी, समकोण के सामने वाली ये भुजा है, तो ये भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, इसे कर्ण बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और जो थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये हमेशा लंब कहलाएगी। और जो लास्ट में बचता है ये क्या कहलाता है, अपना आधार। तो आपको समझ में आया होगा कि जो पाइथागोरस होता है उसमें कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कैसे निकालोगे, आपको दिया रहेगा 90 का एंगल, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और जो बचती है वो क्या होती है, आधार होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये कैसे निकल के आएगा। तो साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो ये होगा लंब बटे कर्ण। जब भी आपको साइन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये अपना लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या हो गया, अपना लंब हो गया यहाँ पे ए बी, और कर्ण हो गया अपना ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और ये नीचे में हो जाएगा ए और ये सी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ऐसे सारे के साथ निकाल सकते हो, कॉस के साथ, टेन के साथ। यहाँ पर आपको क्या दिया है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार अपना क्या हो गया, बी और सी, बी सी क्या हो गया, आधार, और कर्ण क्या हो गया अपना ए सी। तो आप यहाँ पे टेन के भी साथ निकाल सकते हो, कॉट के भी साथ निकाल सकते हो, सेक के भी साथ निकाल सकते हो, और कोसेक के साथ भी निकाल सकते हैं। कोसेक कर्ण अपॉन लंब आएगा इसका। इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसे क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा, एक ट्रिक है। कक्का बटे लाल, अगर ये आपको याद है तो आपके सारे के सारे फॉर्मूले निकल के आएगा। कक्का बटे लाल, या तो फिर लाल बटे कक्का करके भी याद रख सकते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, लाल बटे कक्का के रूप में याद कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, लाल लिखा, और नीचे में क्या लिखा, कक्का। तो सबसे पहले साइन आता है, तो साइन के साथ में पहले क्या है, लंब। तो लंब, ये एल से लंब बन जाता है,
और अपॉन में क्या है, कर्ण, कर्ण से के। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, लाल बटे कक का। तो इससे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का मान निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं त्रिकोणमिति फलन और इसका जो संक्षिप्त रूप होता है देखते हैं। तो साइन ज्या को बोलते हैं साइन, कॉस ज्या को बोलते हैं कॉस, टारगेट इसको टेन, और ये अपना क्या है को सेकेंड, तो इसको क्या बोलते हैं कोसेक, और ये अपना क्या है सेकेंड, तो इसको सेक, और ये क्या है को, तो इसे क्या बोलते हैं कॉट। तो ये आपको इसका जो संक्षिप्त रूप है, ये इसका संक्षिप्त रूप दिया है और इसका इधर फुल फॉर्म दिया हुआ है। 10 ये इसका संक्षिप्त रूप है, इसका इधर फुल फॉर्म है, तो इसको भी याद करके जाइएगा। वैसे इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट से अपना काम चल जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पे भी आपको पहले बताया था कॉस थीटा बराबर से क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर से क्या होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर से क्या होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर से क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर से होता है कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पर आपको एक सारणी दी है, त्रिकोणमिति सारणी। ये त्रिकोणमिति जो सारणी है इसको याद करके जाइएगा। 10वीं क्लास में जो सही जोड़ी पूछा जाता है इन्हीं संख्याओं के मान को पूछा जाता है। अगर आप इसको याद करते हो तो 6 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे, पक्के हैं। तो इनको याद करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन याद करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साइन थीटा में साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1। तो यहाँ पर एक वैल्यू अगर याद रखते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2 और 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। तो यहाँ पर 1 लिखे, तो इसको क्या कर रहे हैं उल्टे क्रम में लिख दो। तो यहाँ पे कॉस का 1 आ जाएगा, ये 3/2, ये यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, ये 1/2 जैसा का वैसा, और ये 1/2 यहाँ पर आ गया, और ये 0 का वैल्यू ये 0 आ गया। तो यहाँ पर साइन का उल्टा यहाँ पर कॉस लिख दो। इसके बाद 10 कैसे निकालेंगे, तो 10 होता है अपना साइन अपॉन कॉस, ये 10 = होता है अपना साइन अपॉन कॉस। तो इससे साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करेंगे तो अपना किसका वैल्यू आ जाएगा 10 का वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0 में 1 को डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करना है 1/2 और यहाँ पर क्या है 3/2, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपना क्या बचता है, ऊपर क्या बचता है 1 और नीचे क्या बचता है √3। तो अपने 10, 30 की वैल्यू कितने निकल के आ गई 1/3। अब यहाँ पर देखते हैं 45, 10, 45 की वैल्यू 1 कैसे आती है, तो 1/2 और 1/2 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, तो क्या बचा अपना 1। तो ये अपने 10, 45 की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखते हैं 10, 60 की वैल्यू कितनी आती है, तो 10, 60 की वैल्यू ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा √3/1। तो जब भी हर में 1 आता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया अपना √3। और यहाँ पे 1/0, 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइन कॉस 10 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको साइन का वैल्यू याद हो गया 0, 1/2, 1/√2, 3/√3/2 और 1। तो इसको पलटा के लिखोगे इधर से, इसके बाद साइन अपॉन कॉस को क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो 10 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब 10 का जो इनवर्स होता है वो होता है अपना कॉट। 10 का इनवर्स मतलब 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। तो इसको भी अपन ने जैसे साइन और कॉस के केस में किया था ना, पलटा के लिखा था, वैसे 10 का वैल्यू निकल गया तो अपना कॉट का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर अपरिभाषित लिखा है
तो वो हो जाएगा अपना cot 0 का वैल्यू। cot 0 का वैल्यू क्या हो गया? अपरिभाषित। अब निकालना है अपने को cos 30 का वैल्यू, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये किसका हो जाएगा? cot 30 का वैल्यू। cot 30 का वैल्यू क्या आ गया? √3। अब ये क्या बचा अपना 1, तो 1 नीचे आ जाएगा। अब ये 1/√3, तो 1/√3 ये आ गया। अब ये 0 है तो ये 0 आ गया। साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टेन का निकल गया, कॉट का। अब किसका बचा है अपना? सेक का। तो सेक क्या होता है बेटा? तो सेक का वैल्यू अपन निकालते हैं। तो सेक होता है इसका, देखते हैं कैसे निकालते हैं अपन। तो सेक का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये यहाँ पर क्या दिया है? 1 दिया है। इसके बाद आपको क्या दिया है बेटा? √2√3, फिर क्या दिया है? √2 और ये अपरिभाषित। इसके बाद अपन निकालते हैं कोसेक का। तो कोसेक का निकालना है तो इसको क्या कर देना है? सेक को पलटा देना है। तो अपरिभाषित ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 यहाँ का है तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। √2 ये आ गया, 2√3 यहाँ पर आ गया और ये सेक का 1 यहाँ पर आ गया है। तो वैसे अपन ने साइन का निकाला, कॉस का निकाला, टेन का निकाला, कॉट, सेक और कोसेक। ये अगर आप सारणी अगर पेपर में निकाल लेते हो, बना लेते हो, तो आपके 6 नंबर पक्के। चलो आगे देखते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उसको याद करना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर से होता है 1, साइन थीटा बराबर से होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर से होता है 1/साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर से 1, कॉस थीटा बराबर से होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर से होता है 1/कोसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर से 1, टेन थीटा बराबर से 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर से 1/टेन थीटा, टेन थीटा बराबर से साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा बराबर से होता है कॉस अपॉन साइन। आपको बताया भी था अभी अपन ने जब सारणी टेबल बनाए थे, जब क्या निकाला था अपन ने? टेन थीटा बराबर से क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? IMP है। अपन ने अभी टेबल में निकाला था ना, साइन अपॉन कॉस का डिवाइड किया था। वैसे यहाँ भी आपको सर्वसमीका याद करनी है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे टेन स्क्वायर A प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? सेक स्क्वायर A। या ऐसे आपसे पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर A जो होता है वो क्या होता है? टेन स्क्वायर A प्लस 1। वैसे यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 का जो वैल्यू होगा कोसेक स्क्वायर A, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये याद करके जाना है। ये भी आपसे सही जोड़ी में पूछा जाता है और इससे क्या होंगे, जो आपके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प होगी। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा भी आपको ऊपर बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3। आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा डिग्री माइनस 1 का मान कितना होता है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। वैसे यहाँ पर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान कितना होगा? तो इसका मान हमेशा क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 2 साइन थीटा बराबर से 1 तो ब्रैकेट में 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा, तो इसका मान होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट 90 माइनस ए का मान क्या होगा? तो कॉट 90 माइनस ए का होता है 10a। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 15, 1075, 1080 डिग्री का मान क्या होगा? तो इनका जो मान होगा ये होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60, कोसेक 30 का मान क्या होगा? तो इसका मान 1/3 होता है। नेक्स्ट यदि 3 cos थीटा बराबर से 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो गया अपना 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 cos 60 डिग्री का मान होता है, तो इसका होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि सेक थीटा बराबर से 13/12 हो तो कॉट थीटा यहाँ पर लिखा है बेटा बराबर है, तो किसके बराबर है? तो ये है अपने 12/5 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ए और बी दो ऐसा न्यून कोण है कि साइन ए बराबर से कॉस बी तथा ए प्लस बी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 90। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्या है बेटा 90 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बी का मान होगा, तो इसका जो आंसर है ए। ये आपको बहुत बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन tan 49 डिग्री अपॉन कॉट 41 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना 1। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।